अग्निपथ योजना को लेकर। और ये तस्वीरें देखिए, यूपी के युवाओं का आक्रोश की ये तस्वीरें हैं। बलिया, मथुरा, अलीगढ़, वाराणसी, बुलंदशहर, जौनपुर और आगरा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार, यूपी के साथ साथ और अब ये हिंसक प्रदर्शन देश भर के अलग अलग राज्यों में फैल चुका है। कई जगहों पर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है और पुलिस को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे बलिया में देखिए ट्रेन में आग लगा दी गई, वहीं मथुरा में भी भगदड़ मची है। पुलिस की तरफ से स्थिति को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अलीगढ़ में भी आगजनी हुई है। वहीं आगरा की तस्वीरें भी आप देखिए, हालात तस्वीरें हर जगह से एक जैसी सामने आई है। बुलंदशहर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। युवाओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया। अग्निपथ स्कीम को लेकर के युवा लगातार आक्रोश में है और उनके ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 पर। और न्यूज़ 24 लगातार युवाओं से भी अपील कर रहा है कि आप अपनी बात को शांतिपूर्ण सामने रखिए। और ये देखिए, ये तस्वीरें समस्तीपुर से तस्वीरें सामने आई है जहां ट्रेन में आगजनी की गई है। पूरी की पूरी ट्रेन को आग लगा दी गई। विक्रमशिला में आग लगा दी गई है। आग की लपटें देखिए आसमान को छू रही है। बेगूसराय से तस्वीरें सामने आई है जहां स्टेशन पर आगजनी की गई। रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया है। बेतिया की तस्वीरें हैं, वहीं बक्सर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बलिया से भी तस्वीरें सामने आई हैं। सीतामढ़ी, सड़क पर प्रदर्शन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। मुंगेर, सड़क के बीचों बीच आग लगा दी गई है। स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई है। हाजीपुर की तस्वीरें हैं। ये तो अलग अलग शहरों की, अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां जहां आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। तो आज देश भर में हिंसक प्रदर्शन हुआ है। अग्निपथ स्कीम और विरोध पर सरकार और बीजेपी का क्या कहना है, सुनिए। हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। दूसरी बात, जहाँ तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। मेरा निवेदन सभी से, रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ये आपकी संपत्ति है, आप ही की सेवा के लिए है। सरकार के पास एक मुद्दा गया था कि कुछ बच्चों ने 2 साल पहले भर्ती के लिए ट्राई किया था, वो भर्तियां नहीं हुई तो सरकार ने एज बढ़ा दी। तो कोई विवाद तो कुछ नहीं है, लेकिन विवाद उन लोगों के दिमाग में है जो इसको राजनीतिक रूप से ये जबरन कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। भ्रमित करने वाले राजनीतिक लोग हैं। जब भी देश कोई रिफॉर्म करता है और जब भी कोई सुधार होता है तो प्रतिपक्ष के लोग भ्रम फैलाकर जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। विरोध प्रदर्शन करना तो हर आदमी का हक है,
लेकिन तोड़ फोड़ करने वाले, आगजनी करने वाले लोग सेना में जाने वाले तो हो नहीं सकते। सेना में तो पूरे अनुशासित लोग जाते हैं। एक भी अपोजिशन लीडर ने यह नहीं कहा नौजवानों को कि आग वाग मत जलाइए, हम आपके लिए हैं, हम समझेंगे, आप भी समझिए और जरूरत हुई तो प्रधानमंत्री जी से या देश की सरकार से बात करेंगे। यह किसी ने नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा क्योंकि इनको समझ ही नहीं आ सकता। इनको एक ही चीज समझ आ सकती है, सत्ता कैसे हासिल करनी है, और उसके लिए देश को बेच देंगे, आपको भी बेच देंगे। हम लोगों ने सेना का हरदम सम्मान किया, वार मेमोरियल बनाया। हमने उनके सेना को जितना सम्मान दिया जा सकता है हमारी सरकार ने दिया है, मोदी जी ने दिया है। उनकी पूरी चिंता करेंगे। उनसे मेरी अपील है कि आपके इस आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व घुसकर आपको बदनाम कर रहे हैं नौजवानों, उनके बात में मत आइए। कौन लोग हैं अधेड़ उम्र के जो पगड़ी बांध के, जो मुंह छुपा के इसके अंदर घुस गए हैं। अग्निपथ स्कीम पर विपक्षी पार्टियों का क्या कहना है, अब जरा वो सुनिए। हमारे पीएम साहब, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब, इन्हीं लोगों को मंत्रित्व काल के लिए तो कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होते हैं, तो इन लोगों को हटा के नौजवान को क्यों नहीं लाया जाता है? उस समय कहते हैं कि हमारा सपना जब तक पूरी नहीं होगी हम हमारा पद बहाल रखेंगे। फौज के अंदर स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है, आर्मर्ड कोर की होती है, इंजीनियरिंग की होती है, आर्टिलरी की होती है, ट्रेनिंग और समय लगता है। और सिर्फ 4 साल में से वो सैनिक छुट्टी भी जाएगा तो 2-2.5 साल की नौकरी के लिए उसके बाद वो फिर सड़कों पर आएगा। देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ है, भारत की सेना की जो भर्ती प्रक्रिया है उसके साथ खिलवाड़ है। और मुझे प्रसन्नता थी कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार एक महत्वाकांक्षी योजना लाई है, लेकिन जिनके लिए योजना आई है वही लोग सड़क पर हैं और विरोध कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जरूर सरकार के क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं चूक रही है। लिहाजा जनता दल ने मांग की है, यूनाइटेड ने, कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। पहला कि राष्ट्र की सुरक्षा के और हमारी सैन्य बलों के मनोबल के लिए, सैन्य बलों के में जो आज हमारी दुनिया में साख है उसके लिए ये उसके हित में नहीं है, युवाओं के भविष्य के हित में नहीं है। तीसरा पॉइंट, ये हिंदुस्तान को सूटेड नहीं है। पहले कहा 2 करोड़ रोजगार, फिर कहा पकौड़ा योजना, फिर कहा गोबर योजना, फिर कहा कटोरा योजना। आप कह रहे हैं 4 साल की नौकरी करके बाहर जाओ। तो क्या देश की सेना सिक्योरिटी गार्ड का ट्रेनिंग सेंटर है? वहां से 4 साल की नौकरी करने के बाद जब ये नौजवान निकलेगा तो किसी प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड से ज्यादा उसको नौकरी नहीं मिल सकती। या तो भूखों मरेगा या सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा। आप योजना बना रहे हो, उनसे पूछा ही नहीं है। जैसे जब किसान बिल आए थे, किसी किसान ने नहीं मांगे थे वो कानून, थोपे जा रहे थे। और आज ये योजना भी आप थोपना चाह रहे हो, क्या जल्दबाजी है? आपने पहले कहा था कि हम पायलट करेंगे। सच्चाई ये है कि 3 साल से इनकी तैयारी थी। यही योजना उन्होंने तैयार कर रखी थी 3 साल से लाने के लिए, और इसे पक्की भर्ती 3 साल से उन्होंने बंद कर रखी थी कि धीमे धीमे एक उबाल सा आ जाए नौजवानों में कि नौकरी नौकरी नौकरी, और फिर जाके जब हम टेम्परेरी खोलेंगे तो लोग टूट पड़ेंगे। राष्ट्र के साथ इन्होंने जो जुर्म करने का प्रयास किया है उससे यदि राष्ट्र नहीं बचा तो फिर बहुत भयानक हादसा इस राष्ट्र का हो जाएगा। इसलिए यह कानून अपने आप में केवल भ्रमित करने वाला नहीं, इस राष्ट्र को नुकसान करने वाला है। ये देश के सेना की तहस नहस करने वाली योजना है, देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली योजना है और भारत के नौजवानों की जिंदगी और भविष्य की हत्या करने वाली योजना है। 3 साल से बच्चे तैयारी कर रहे थे, इनकी छाती सिकुड़ रही है, कलेजा सूख रहा है, उम्र बढ़ रहे हैं, एज एक्सपायर हो रहा है और सरकार कह रही है कि मात्र 4 साल के लिए बहाली करेंगे ठेका पट्टा पर। और इसलिए इस योजना को भारत सरकार होश में आए और अविलंब वापस ले। हम लोग सिर्फ 4 साल के लिए आर्मी में क्यों जाए? हम लोग को तैयारी करने में लगभग 3 साल लगता है, तो हम 3 साल तैयारी करें, उसके बाद सिर्फ 4 साल हम जॉब करें, एनसीसी करने में उसके बाद हम बाहर निकले तो कुछ नहीं है। एनसीसी कैडेट है जो सी होल्डर है, जो लड़का 4 साल 5 साल से मेहनत करके एनसीसी होल्डर प्राप्त किया है, उसका उम्र 23 साल हो गया है और टीओडी के तहत हम लोग को 17.5 से 21 हुआ किया गया है। हम फिजिकल निकाल कर अभी तक परीक्षा नहीं हुआ, परीक्षा नहीं होगा तो इतना मेहनत से हम दौड़ निकाले हैं, कैसे होगा? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ये 4 साल का काटता जो 3 साल में बेरोजगारी हो जाएंगे ना। बस टीओडी वापस करो, हम लोग का मांगे पूरी करो बस। 20 में भर्ती हुआ था, फिजिकल हुआ था, मेडिकल हुआ है, अभी तक रिटेन नहीं आया है और हम लोग का वैकेंसी कैंसिल कर दिया गया है। बोलिए हम लोग क्या करें। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नालंदा से ये तस्वीरें सामने आई है। देखिए कैसे ट्रेन की बोगी को आग के हवाले कर दिया गया है। ये तस्वीरें दरअसल उन युवाओं के आक्रोश की तस्वीरें हैं, गुस्से की तस्वीरें हैं जिन्होंने अग्निपथ स्कीम के विरोध में आकर इस तरीके से पूरी की पूरी ट्रेन में आग लगा दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।